नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है डिसमल को धूड़ में कैसे बदलें। आज का टॉपिक है डिसमल को धूड़ में कैसे बदलें। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, चाहे आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, ज़मीन नापी कर रहे हैं तो भी, या वैसे अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, ये वीडियो बहुत ही आपके काम का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग अमीन के कोर्स शुरू से करना चाहते हैं, एक से स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे ही हमारा एक चैनल है जिसका नाम है सर्वे ज्ञान, SARVE सर्वे ज्ञान। इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कोर्स चालू है। वहाँ से जाके आप लोग शुरू से अभी तक 23-24 वीडियो डाला जा चुका है। बीच में थोड़ा कुछ कारणवश बंद था, अभी फिर से चालू हो जाएगा कल से वीडियो उस पर। आज से ही वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो गया है, तो जाके वहाँ से भी देख लीजिए और वहाँ से शुरू से सीख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर किसी कारणवश आपके पास ये वीडियो नहीं पहुँचे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज वीडियो में हम क्या जानेंगे, जो डिसमल को धूड़ में कैसे बदलें। ये जानेंगे हर प्रकार के लग्गी से। जैसे जैसे बिहार में जैसे जैसे लग्गी का मान चेंज होता जाएगा, जहाँ जहाँ लग्गी अलग अलग होता है वहाँ क्या होता है, जो डिसमल, एक डिसमल में कितना धूड़ होता है ये बदलता जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो 1000, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। कितना होता है? 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल ज़मीन होता है। इस चीज़ को खाली आपको याद रखना है, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल ज़मीन होता है। ठीक है, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए तो इसका मान हमेशा वही रहेगा, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। अब हम पहले लेते हैं जो 6.5 हाथ के लग्गी से। 6.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमल में कितना धूड़ होगा। 6.5 हाथ के लग्गी से 6.5 हाथ के लग्गी से हम क्या जानेंगे, सबसे पहले जो 1 डिसमल में कितना ज़मीन होगा, कितना धूड़ ज़मीन होगा ये हम जानेंगे, और कितना वर्ग करी बराबर 1 धूड़ ज़मीन होगा। इसी चीज़ को आज हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ लें। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लग्गी होता क्या है? 6.5 हाथ का लग्गी, 8 हाथ का लग्गी, 5 हाथ का लग्गी, 7 हाथ का लग्गी, ये सब क्यों बोला जाता है? तो सबसे देखिए, 6.5 हाथ का लग्गी, हाथ से नाप लीजिए 6.5 हाथ का लग्गी। जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ पे आप हाथ से नाप लीजिए 6.5 हाथ का लग्गी। 6.5 हाथ नाप के एक बार लंबाई यानी एक वर्ग बना दीजिए। चारों तरफ से एक बार उत्तर में नाप दीजिए, एक बार दक्षिण में नाप दीजिए, एक बार पूरब में नाप दीजिए और एक बार पश्चिम में नाप दीजिए। कितना हो गया? ये 6.5 हाथ, ये भी हो गया 6.5 हाथ, ये भी 6.5 हाथ, और ये भी 6.5 हाथ। मतलब क्या? जो 6.5 हाथ के लग्गी से एक बार चारों दिशा में नाप दीजिए, तो ये इस बीच का जो ज़मीन होगा ये कितना हो जाएगा? 1 धूड़ ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 7 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 8 हाथ का लग्गी चलता है। तो जैसे जैसे लग्गी का मान चेंज होगा वैसे वैसे डिसमल में कितना धूड़ ज़मीन होता है ये अब चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहले 6.5 हाथ के लग्गी से हम जान लेते हैं जो 1 धूड़ में कितना वर्ग करी ज़मीन होगा। तो इससे आसानी से आप लोग समझ में आए। ऐसे तो बोल दें सीधा 6.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमल में कितना दूर होगा, तो 4.587 दूर होगा। 218.17 वर्ग करी बराबर 1 धूड़ होगा। लेकिन ये होगा कैसे, तरीका समझ लीजिएगा। तो 6.5 हाथ का लग्गी क्या, कितने भी हाथ के लग्गी से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक हाथ में इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। जो एक हाथ में कितना होता है, 1.5 फीट ज़मीन यानी 1 फीट 6 इंच होता है। और 1 फीट 6 इंच को अगर हम इंच में बदलेंगे तो 1 फीट 6 इंच 12 फीट का 1 इंच,
तो 12 इंच अब प्लस 6 इंच, 1 फीट 6 इंच है तो 1 इंच, 1 फीट हो गया 12 इंच और 6 इंच है तो 6 इंच, यानी 18 इंच ज़मीन हो गया कितना, एक हाथ में। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लगी कितने हाथ का यूज कर रहे हैं, तो 6.5 हाथ का। तो 6.5 हाथ में जो अगर हम 18 से गुना कर देंगे तो जितने हाथ का इतना दूर में 6.5 हाथ में जितना इंच होगा वो आ जाएगा, क्योंकि एक हाथ में तो हो गया 18 इंच। तो अब 6.5 हाथ में कितना इंच होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 6.5 गुने 18 बराबर कितना हो गया, 117 इंच। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए, अभी हम इसको करी में लाना है, तो एक करी बराबर कितना होता है, 7.92 इंच। एक करी बराबर 7.92 इंच। तो 117 इंच बराबर कितना करी हो जाएगा, तो 117 में अगर हम 7.92 से भाग दे देंगे तो ये करी हो जाएगा। तो 117 भागा 7.92 यानी कितना हुआ, 14.772। एक बार और हम 3 अंक ले लेते हैं, 14.772 क्या हो गया, करी हो गया। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। इतना तक क्लियर है, या हम 14.77 ही लेके चलते हैं, ज़्यादा अंक नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी होगा। अब देखिए करी में नापेंगे तो कितना नाप लेंगे, 14.77। तो ये एक वर्गाकार आकृति है ना, तो जितना 6.5 हाथ लग 6.5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 14.77 करी। तो इसका एक भुजा हो जाएगा 14.77 करी, या 14.77 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा। ठीक है, तो अब वर्ग का जो आप लोग अगर क्षेत्रफल निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 14.77 को स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात 14.77 गुने 14.77। ठीक, तो 14.77 गुने 14.77 यानी 218.15 करके यहाँ पे हुआ। 218 एक अंक आगे लेते हैं, तो 14.77 गुने 14.77 कितना हो गया, 218.15। 218.15 वर्ग करी बराबर कितना हो जाएगा, इस एरिया का जो क्षेत्रफल निकला वो वर्ग करी में कितना हो गया, 218.15। या इसको दशमलव के बाद ज़्यादा अंक रहता है तो 3 भी कर दिया जाता है, एक अंक बढ़ा भी लिया जाता है। ठीक है, तो 218.15 ये हो गया वर्ग करी। तो इससे क्या साबित हो गया दोस्तों, जो 218.15 वर्ग करी बराबर 1 धूर जमीन हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 डिसमल में हमको निकालना है, जो 1 डिसमल में कितना ज़मीन होगा, तो यहाँ पे कुल रकबा कितना है, 1000 वर्ग करी। 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, और इसमें कितना, 1 डिसमल में 1 धूर में कितना वर्ग करी आया, 218.15। ठीक, तो 1000 भागा 218.15 तो 4.584 या 584 हुआ। ठीक है, चार दशमलव 1000 भागा 218.15 यानी 4.58 धूर हो गया 1 डिसमल में। समझ में आ गया ना। 1000 इसको क्या किया, 1000 वर्ग करे बराबर 1 डिसमल होता है, ये समझ गए हम लोग। तो 5.5 हाथ के लगी में 6.5 हाथ के लगी में 14.77 क्या हो गया, करी हो गया। इसको अगर हम लोग करी में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 14.77।
ठीक है। तो अब 1000 में 1000 एक डिसमल ज़मीन हुआ, तो 1000 में 218.15 से भाग दे देंगे तो 4.584 यानी 4.58 धूर हो गया। आपको एक डिसमल में कितना ज़मीन हो गया? 4.58 धूर, वो भी कितना? 6.5 हाथ के लग्गी से। ठीक। अगर मान लीजिए इसी में आपको बोले जो 5000 वर्ग करी है, इसमें कितना धूर जमीन होगा, तो क्या कीजिएगा? 218.15 से भाग दे दीजिएगा। तो 5000 भागा 218.15 से भाग दे दीजिएगा तो 22.92, अर्थात 1 कट्ठा 3 धूर यानी 23 धूर के लगभग में ये जमीन हो गया। ठीक है। तो मेनली हम लोग का टॉपिक क्या था? जो एक डिसमल में जमीन कितना होता है? 6.5 हाथ की लग्गी से। तो एक डिसमल में जमीन कितना हो गया 6.5 हाथ की लग्गी से? 4.58 धूर। अब यहीं पे मान लीजिए अगर हम 8 हाथ का लग्गी यूज करते हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग को तो रिकॉर्डिंग में हो ही गया होगा, वीडियो में देख लिए होंगे, जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे बैक करके देख लीजिएगा। अब इसी को हम लोग 8 हाथ के, मान लीजिए कहीं पे 8 हाथ का लग्गी चल रहा हो, तब कैसे होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक उदाहरण और हम आपको दे दें तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए कितने हाथ का लग्गी हमको लेना है? 8.5 हाथ के लग्गी। तो 8.5 हाथ का लग्गी वही होगा सब 8.5 हाथ। 8.5 हाथ का लग्गी का मतलब हुआ अगर सब दूरी आप लोग 8.5 हाथ चारों तरफ नाप दीजिएगा तो ये 1 धूर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? 8.5 हाथ को लग्गी को सबसे पहले हमको इंच में ले जाना है। तो 1 हाथ बराबर अभी हम सीखे जो कितना होता है? 18 इंच। तो 8.5 हाथ के लग्गी में कितना हो जाएगा? 18 गुने 8.5। तो 18 गुने 8.5 बराबर कितना हो गया? 153 इंच। 153 इंच। अब अभी हम पढ़ें तुरंत देखें जो 1 कड़ी बराबर कितना होता है? 7.92 इंच। तो 153 इंच बराबर कितना हो? 153 इंच बराबर कितना कड़ी हो जाएगा? तो 153 भागा 7.92। तो 153 भागा 7.92 बराबर कितना हो गया? 19.31। 19.318 यानी 3 ही लेते हैं, उससे थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये कड़ी में कितना हो गया? 19.31 कड़ी। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। तो 19.31 गुने 19.31 ये भुजा स्क्वायर हो गया। तो 19.31 गुने 19.31 यानी 372.87। 372.87। ठीक। तो अब जो इसका 8.5 हाथ का जो लग्गी चल रहा है तो वहाँ पे कितना हो गया? 372.87 वर्ग करी बराबर कितना हो जाएगा? 1 धूर। ठीक है ना। 372.87 वर्ग करी बराबर 1 धूर। तो अब 1 डिसमल में 8.5 हाथ के लग्गी से कितना हो जाएगा? तो 1000 भागा 372.87। क्योंकि 1000 क्यों किए? क्योंकि 1 डिसमल में 1000 वर्ग करी होगा ही होगा। तो 1000 भागा 372.87 यानी 2.68 धूर हो जाएगा। किसमें? ये 8.5 हाथ के लग्गी से। तो इस प्रक्रिया से अगर आप लोग को कितने भी हाथ का लग्गी क्यों ना रहे, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ताकि इसमें कोई दिक्कत इसमें हो ही ना। जो भी दिक्कत होगा सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जो भी डिसमल हो, जितना भी वर्क करे हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लग्गी कितना भी हाथ का चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली बस इतना ही करना है, जो सब कुछ यही रहेगा। ठीक है। खाली लग्गी का मान, जैसे 8.5 हाथ यहाँ पे दिए हैं तो 8.5 से गुना किए, अगर
7 हाथ का रहता तो यहाँ पे 7.5 से गुना करते, फिर जो इसका क्षेत्रफल निकाल के होता उससे हमको 1000 में भाग दे देना है, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो अब आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। किसी भी डिसमल को आप लोग धूर में बदल सकते हैं, या अगर धूर में है तो उसको डिसमल में बदल सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए 50 धूर जमीन है 6.5 हाथ की लगी से, तो उसको धूर में डिसमल में बदलना है तो 4.58 आया था, तो 50 डिसमल जमीन 50 धूर जमीन है, 50 धूर जमीन है तो इसको 6.5 हाथ के लगी से हमको डिसमल में बदलना है। तो वहाँ पे क्या करना है, 4.58 जो आया था उससे गुना कर देना है, तो 10.30 डिसमल जमीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 2 डिसमल में कितना ज़मीन होगा, तो 2 गुने 4.58, तो 2 गुने 4.58 यानी 9 धूर के लगभग में ये ज़मीन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया आसानी से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।